बैरिस्टर जफर साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। आज हम बात ये कर रहे थे कि आरिफ अलवी साहब का जो दौरे हुकूमत रहा उसके हवाले से आपकी भी गालिबन मुलाकात हुई है, और अब्बास भप्पी साहब की भी हुई, शेर अफजल मरवत साहब की भी, बाकी टीम की भी हुई। और ये कल टीवी पर रिपोर्ट हुआ, इंटरव्यूज हमने देखे कि इमरान खान साहब आउट गोइंग प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब से उनका जो किरदार आइनी तौर पर वो अदा कर सकते थे वो खुश नहीं है। तो इस पर क्या फरमाइएगा अली जाफर साहब? जी, आपको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है। सर आपने क्वेश्चन सुना था मेरा? जी जी, मैंने सुन लिया। नहीं, मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो मेरी मुलाकात हुई थी वो कम अज कम जहाँ तक उन्होंने अपना आईनी किरदार अदा किया है और आइन के मुताबिक जो फैसले किए हैं एक प्रेसिडेंट होने की हैसियत से, उससे तो इमरान खान साहब मुतमईन हैं। हाँ, वो कुछ इश्यूज हैं, कुछ फैसले हैं जिसपे उनका ख्याल था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो डिस्क्रेशनरी फैसले हैं, यानी वो ऐसे फैसले नहीं हैं जो कि, क्योंकि एक प्रेसिडेंट के तौर पे आप पाबंद नहीं होते किसी पार्टी के, आप पाबंद होते हैं अपनी जो आपकी समझ बूझ है और जो आपको एडवाइस मिलती है मिनिस्ट्री से, उसके मुताबिक और आइन की जो तकाजे हैं उसको पूरा करते हुए आपको फैसले करने होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो हर पार्टी, जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं या करते थे, उस पार्टी के फेवर में ही करें सिर्फ। तो वो इतना तो आपको देना पड़ता है गुंजाइश एक प्रेसिडेंट को। अच्छा सर, एक और चीज़, आप ये एक कल फिर ये बात दोबारा शुरू हुई और उनके 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं और 9 मई के वाक़यात हैं उनके हवाले से सख्ती मज़ीद बढ़ने लगी है। और कंबाइंड विद दैट एक न्यूज़ आपने भी देखी होगी कि मोहसिन नकवी साहब को मुशीर दाखिला या वज़ीर दाखिला का कलमदान सौंपा जाएगा। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रिस्पॉन्स है? इन दोनों चीज़ों पर फरमा दीजिए। देखें जी, जहाँ तक तो ये केयर टेकर जो होते हैं उनका मकसद ये होता है कि वो एक न्यूट्रल होंगे, लेकिन हमने देखा कि इस बार एक केयर टेकर बन गए चीफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर थे वो बन गए चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के, और जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे वो अब चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं इमीडिएटली नेक्स्ट गवर्नमेंट में। तो इसका मतलब है कि उनकी फिर कोई न्यूट्रलिटी तो नहीं थी। वो जो तकाजा था कॉन्स्टिट्यूशन का कि केयर टेकर को न्यूट्रल होना है, वो तो फिर नजर नहीं आता। मेरा ख्याल है कि जो केयर टेकर का कॉन्सेप्ट है जो हमने बड़े गौर फिक्र करके आइन में डाला था, ये फेल हो गया है। इसके बाद अब कोई और ही हमें तरीका अपनाना पड़ेगा, कुछ और ही सोचना पड़ेगा, बिकॉज केयर टेकर सेटअप तो अब केयर टेकर नहीं रहा। ये इसकी न्यूट्रलिटी या इंडिपेंडेंस, आज़ादी और फेयरनेस बिल्कुल खत्म हो गई है। अच्छा सर, वही जी असद कैसर साहब, शेर अफजल मरवत साहब, ये 9 मई के हवाले से जो बात आती है कि जनाब मजीद सख्ती होगी इसके ऊपर, फैसल वाडा साहब ने कहा, क्योंकि वो क्लेम करते हैं कि ही इज कनेक्टेड टू द कंसर्न क्वार्टर्स, की तरमीम भी करनी पड़ी किसी किस्म की तो हम करेंगे। और दूसरी तरफ आपकी पार्टी के लीडरान ये कह रहे हैं कि रमज़ान में इमरान खान साहब विल बी आउट। वो किस तरह से मुमकिन हुआ सर? ये देखें, वो इसलिए मुमकिन हो सकता है क्योंकि अगर आप सारे केस का इम्पार्शियली या ऑब्जेक्टिवली जायजा लें तो इस वक्त उनकी जमानतें हो चुकी हैं इमरान खान साहब की सारे केसों में, लेकिन 4 केस हैं जिसमें सजा है, और उन 4 में से 3 की अपीलें जो हैं वो, बल्कि 4 की अपीलें जो हैं, 3 की इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 1 की सेशन कोर्ट में पेंडिंग है। जो सेशन कोर्ट, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाली अपीलें हैं तोशाखाना केस की और साइफर केस की, उनकी ऑलमोस्ट डे टू डे समाअत शुरू हुई है और वो मंडे को लगे हैं और उम्मीद है कि वो अगले हफ्ते 10 दिन में कंक्लूड हो जाएंगे। वो उसमें इतना क्लैरिटी के साथ, इतना क्लियर है कि उसमें जो फैसला हुआ वो गलत है, उसमें जो ट्रायल हुआ वो ट्रायल ही नहीं है, कोई मुकदमा चला ही नहीं, ना वकीलों को इजाजत दी गई क्रॉस एग्जामिनेशन करने की, जिरा करने की, ना वकीलों को ये इजाजत दी गई कि वो कोई गवाही पेश कर सके। तो वो नजर ये आता है कि वो केस की जो सजाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए कह रहे हैं वो कि शायद 1 महीने में अगर ये खत्म हो जाती हैं सजाएं तो फिर उसके बाद उनके खिलाफ कोई केस रह नहीं जाता और उनको कानूनी तौर पे अगर कानूनी तौर पे मामला चले। अच्छा सर, एक और चीज़, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा है, लास्टली सिर्फ इस पे कमेंट कर दीजिएगा, कि
हुकूमत से आप कैसे डिमांड कर रहे हैं कि बानी तहरीक इंसाफ को इमरान खान को रिहा किया जाए? वो आप रेजोल्यूशन जमा करा रहे हैं सेनेट में भी और यहाँ पर एक बड़ा पुरजोर मुतालबा है। अदालतों में केसेज अदालतों ने करना, हुकूमत इसमें क्या कर सकती है? जी, ये बात दुरुस्त है उनकी। बेसिकली हुकूमत ये जो रेजोल्यूशन का मकसद ये होता है कि आप अपना एक जो आवाज़ है और जो आपका मकसद है वो आप हुकूमत तक बयान कर दें। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि अल्टीमेटली हुकूमत तो रहा नहीं कर सकती, ये तो अदालत में मामला है, अदालत ने ही फैसले करने हैं। लेकिन हुकूमत ये ज़रूर कर सकती है कि मजीद कोई जो गैर कानूनी और गैर नाजायज किस्म के केसेस हैं वो बनाना बंद कर दें। अच्छा। ये तो तवक्को की जा सकती है हुकूमत से। और इस हद तक तो मेरा ख्याल है जो नई हुकूमत आई है उनको अपना दिखाना पड़ेगा कोई ना कोई कि हम वाकई जमहूरियत में यकीन रखते हैं। लेकिन जहाँ तक केसेस है जिसमें कन्विक्शन हो गई है वो अदालत में फैसले कर। मैं आपकी प्रेजेंस का फायदा उठाते हुए बिल्कुल आखिरी सिर्फ ब्रीफली इस पे फरमा दीजिएगा, शेर अफजल मरवत साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, काफी बहुत बड़ा इल्जाम है और बड़ी दूर से कहीं से वो लाए हैं। सजन जिंदाल भी उसमें शामिल हो गए, $1 लाख दिए गए उनको कत्ल करने के लिए। इस बाबत पार्टी के रहनुमाओं के साथ खड़े होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये पार्टी के अंदर बाकायदा एट अ पार्टी लेवल डिसाइड हुआ, और क्योंकि इतने फिर सबूत आपके पास होंगे, आपकी जमात के पास है, शेर अफजल मरवत साहब के पास, कि जिसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने ये इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया है कि मुझे कत्ल करने के पीछे नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा का हाथ हो सकता है। देखें, ये पार्टी के लेवल पे तो ये डिस्कशन बिल्कुल नहीं हुई। अच्छा। ये मुझे तो इसका इल्म नहीं, ना मैं कोई कमेंट कर सकूंगा इस पे। ये उनका मेरा ख्याल है एक पर्सनल कमेंट था। हो सकता है उनके पास कुछ एविडेंस हो या उनको कोई मिला हो कंप्लेंट। बप्पी साहब साथ थे, जो आप दे सकेंगे। साथ असद कैसर साहब मौजूद थे। पार्टी के लेवल पे नहीं है। ठीक है, पार्टी के लेवल पे नहीं है। बहरहाल शहरयार अफरीदी साहब भी उनके साथ मौजूद थे, पार्टी के बड़े लीडरान उनके साथ थे। अच्छा सर, एक और चीज़, आप ये एक कल फिर ये बात दोबारा शुरू हुई और उनके 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं और 9 मई के वाक़यात हैं उनके हवाले से सख्ती मजीद बढ़ने लगी है। और कंबाइंड विद दैट एक न्यूज़ आपने भी देखी होगी कि मोहसिन नकवी साहब को मुशीर दाखिला या वज़ीर दाखिला का कलमदान सौंपा जाएगा। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रिस्पॉन्स है? इन दोनों चीज़ों पर फरमा दीजिए। देखें जी, जहाँ तक तो ये केयर टेकर्स जो होते हैं उनका मकसद ये होता है कि वो एक न्यूट्रल होंगे। लेकिन हमने देखा कि इस बार एक केयर टेकर बन गए चीफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर थे वो बन गए चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के, और जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे वो अब चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं इमीडिएटली नेक्स्ट गवर्नमेंट में। तो इसका मतलब है कि उनकी फिर कोई न्यूट्रलिटी तो नहीं थी। वो जो तकाजा था कॉन्स्टिट्यूशन का कि केयर टेकर को न्यूट्रल होना है, वो तो फिर नजर नहीं आता। मेरा ख्याल है कि जो केयर टेकर का कॉन्सेप्ट है जो हमने बड़े गौर व फिक्र करके आइन में डाला था, ये फेल हो गया है। इसके बाद अब कोई और ही हमें तरीका अपनाना पड़ेगा, कुछ और ही सोचना पड़ेगा, बिकॉज केयर टेकर सेटअप तो अब केयर टेकर नहीं रहा। ये इसकी न्यूट्रलिटी या इंडिपेंडेंस, आज़ादी और फेयरनेस बिल्कुल खत्म हो गई है।